में जो प्रोमो में दिखाया गया वो एपिसोड में नहीं था, लेकिन सिद्धार्थ को एक टास्क मिला था बैसाखी वाला, दो छड़ी वाला, कि घर में ऐसा कौन है जो बैसाखियों की तरह चल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो सिद्धार्थ ने हामिद और सिवित को चुना कि ये प्रिंस के बैसाखी हैं और लटक हैं, जो एकदम नीचे एकदम अंडर खेल रहे हैं और बैसाखी की तरह चल रहे हैं प्रिंस के साथ। अब प्रिंस बीच में बोल पड़ा, क्योंकि बोलेगा बीच में तो इतने में सिद्धार्थ ने कहा कि भाई बॉस से बात करनी है, मुझे स्टाफ से बात करनी है। फिर स्टाफ बिखर गया, क्योंकि स्टाफ को तो बुरा लगा ना किसी की बैसाखी बोलना, ये चीज़ें। तो हामिद और सिबित उधर, उनको भी मिर्ची लग गई। अब भाई लट्ठम फट छोटी मोटी बातें तो होती हैं। अगर देखा जाए तो बॉस कौन है? प्रिंस नरोला बॉस बन के बैठा है। प्रिंस का बॉडीगार्ड शिव ठाकरे। उसके बाद में अगर सिवित की बात करें तो सीनियर स्टाफ, फिर हामिद आता है जूनियर स्टाफ, उसके बाद में दिव्या अग्रवाल, आरुषि चावला, वो तो स्टाफ में आती हैं। तो ये तो अंदर भी दिख रहा है और बाहर भी दिख रहा है जनता का कि बॉस के नीचे लटक कौन है। तो भाई ये चीज़ें हुई, तो इतने में चीज़ें हुई। उसके बाद में प्रिंस ने सिद्धार्थ को ना टारगेट करते हुए, ना कुछ कहते हुए, गालियां किसको दी? रजत एंड ओल, फिर उधर अरबाज, फेजू, इन लोगों को गालियां उसने दी। बुरी थी, इतनी घटिया दी, वाहियात थी, जो सब बातें भी कर रहे थे। सिंपल सी बात है। अब देखा जाए तो सिद्धार्थ, अरबाज या रजत इनके साथ तो खेल ही नहीं रहा। वो लगभग खेल रहा होता है प्रिंस के साथ ही, उधर ही। तो ना इधर था ना उधर था, कदर ही नहीं था। लेकिन प्रिंस को पता है कि रजत, अरबाज इन सबको टारगेट करेंगे तो मुझे फुटेज मिल जाएगी। पहले उसे वो एल्विस के नाम से फुटेज चाहिए थी, ठीक है। अब भाई इतने में उसने गालियां जो निकाली वो निकाली। तो भाई सबसे पहले अरबाज खड़ा होके आ गया। अब अरबाज लंबा चौड़ा, खंबे जैसी हाइट, उसकी, दबंग आदमी यार, जबरदस्त। मुझे वो परफेक्ट लगा, सही लगा अपने स्टैंड पे, कि भाई उसकी जगह कोई भी होता, कोई भी होता, आम आदमी होता या कोई भी होता, भारत की पब्लिक से होता, या मैं खुद भी होता, या आप भी होते, तो भाई गालियां कोई नहीं सुनता। सिंपल सी बात है, जहां से गालियां निकाली वहीं से वापस मोड़ के डालनी हमें आती हैं, ठीक है। तो अब अरबाज आ गया भाई। अरबाज आया, आके चढ़ गया। जो प्रोमो में दिखाया गया, प्रिंस नरोला गिर गया, उसके बाद में धक्का मुक्की जो भी हुई, बहुत सारी गंदगी हुई, गालियां वालियां भी जो भी निकली प्रिंस ने निकाली थी। उसके बाद में और चीज़ें हुई, वो एपिसोड में दिखाई नहीं गया। अब कितना उसने करा होगा, धक्के से गिर गया होगा, फिसल गया होगा, वो गिर गया, ठीक है। उसके बाद में सिवित तोमर ने धक्का मुक्की करी है, गर्दन पकड़ा गया, गला पकड़ा है सिद्धार्थ का, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। रजत को बहुत कुछ कहा गया है वहाँ पे, तो रजत बिखर गया। अब रजत ने क्या बोला? उसने बोला कि भाई मैं बाहर से फ़ोन कर। एक बात ये देखो, प्रिंस नरूला बाहर से जो एल्विस के साथ कंट्रोवर्सी करी थी गुड़गांव में, और गुड़गांव में जाके कि मैं यहाँ गया वहाँ गया, कोई नहीं आया, ये आ गया, डर गया, कंट्रोवर्सी यहाँ बंद हो गई, ये हो गई, उन लोगों के माध्यम से सहारा लेके, जो शायद रजत को भी जानते होंगे, तो उनसे रजत को पहले ही फ़ोन करवा दिया कि द 50 में तू भी आ रहा, मैं भी आ रहा, तो हम लड़ेंगे नहीं। और उन लोगों से उसने फ़ोन करवा दिया, वो करवा दिया, जो कि रजत ने बोल भी दिया कि बाहर जो लोग थे उन्होंने मुझे फ़ोन करा था कि प्रिंस भाई आ रहे हैं, युविका को लेके साथ में आ रहे हैं, भाभी आ रही है, तो चीज़ें कंट्रोल में करना, उसको पेलना नहीं है प्रिंस को, उसको कुछ भी नहीं करना है, उसके साथ बस एकदम आराम से। तो यार ये कितना फट्टू निकला, कितना घटिया दोगला निकला प्रिंस, कि पहले से ही रजत जैसे मतलब इंसान से इतना खौफ है, डर है कि वो कहीं पेल देगा, रगड़ देगा शो में, तो मेरा होगा क्या? तो लोगों से फ़ोन करवाया, कॉम्प्रोमाइज़ पहले से ही चालू हो गया प्रिंस नरूला का। तो ये एल्विस को कहाँ से डरा देता? समझ रहे हो आप? जो रजत से यहाँ पे आने से पहले फ़ोन करवा रहा है, लोगों से फ़ोन करवा रहा है कि मुझे कहीं शो में रजत पेल ना दे, अगर पेल देगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो इसका ये तो झूठा दबदबा। फिर ये डरपोक बहुत है, नल्ला है, डरपोक है, सब कुछ है। तो एल्विस को क्या डराएगा? ये कुछ नहीं डरेगा, सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम था। भाई अरबाज की मैं दाद देता हूँ, जिस तरह से वो डर गया था प्रिंस नरूला, घबरा गया था, खौफ खा गया था अरबाज से। जब अरबाज, फैजू, अदनान ये सब आए, फेज आए, उसके बाद में जो इधर से रजत, दलाल, कटारिया, ये लक्ष्य, रचित, ये सब जब आए तो डर गया वो। सीमित मुंह से कुछ नहीं निकला, उसने जो भी गंदगी करी। उसके बाद में ये सारी चीजें हुई। तो इसमें यहाँ पर देखा जाए तो बॉस के बॉडीगार्ड, स्टाफ, जो भी चेले चपाटी थे वहाँ घूम रहे थे, वो थे भाई, डर गए, फट गई, इनके हाथ में आ गई। क्योंकि जब अरबाज की तरफ देखा, रजत, दलाल की तरफ देखा, तो उधर वो स्वीत कह रहा है हाथ लगा, हाथ लगा।
तो प्रिंस याद लगा दिया रजत दलाल ने कि ये लगा दिया, उखाड़ दे जो कर। तो उसके बाद में युविका को बीच में आना पड़ता है। युविका को तो पता ही है कि बाहर से चीज़ें कि रजत कहीं हमें पेल मेल नहीं दे, तो फ़ोन वोन करा के आए। तो उसने कहा कि भाई जो भी है, और रजत ने बाद में कहा कि ये बाहर से फ़ोन वोन करवा के चीज़ें आएगी, कहीं बस ठीक रहे और रहे वो चीज़ें हैं। तो उनकी जो भाई बाहर से जिन्होंने फ़ोन किया, मैं उनकी रिस्पेक्ट इज्जत कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी चीज़ें, वरना उखाड़ के हाथ में दे दूंगा। और भाई रजत दलाल हो या अरबाज हो, परवेश नरूला का उखाड़ के हाथ में भी दे देंगे, वो ऐसे लोग हैं। अदनान को गुस्सा आ गया, भाई लोगों को ऐसा करेगा और देखेगा, बाहर देख लेंगे और देख लेंगे। भाई सच्ची बता रहा हूँ, प्रिंस नरूला की फट के हाथ में आ गई थी। वो डर गया था अरबाज से, अदनान से, रजत से, इन लोगों से। गंदी गंदी गालियां तो उसने दे दी, टारगेट तो उसने बना लिया। पहले एल्विस के नाम की हवा खा रहा था, अब अरबाज, रजत, इन सब के नाम की हवा खा रहा था। तो ये चीज़ें तो उसने कर ली, ठीक है, बाद में फट गई। फिर जो स्टाफ में लोग थे, बॉडीगार्ड थे, वो भी डर गए। वो भी, उनकी इतनी औकात है इन लोगों की। ये जो रियलिटी में गंदगी फैलाते हैं ना, इनकी यही औकात है। और औकात के बाद में ये डर जाते हैं और फट के हाथ में आ जाती हैं। तो चीज़ें हुई। लोइन आ गया, लोइन ने आके भी जो भी अरबाज से, क्योंकि वो अरबाज जैसे ही हुआ तो वो पड़ गया हो गया यार, डरपोक जो पीछे हटा या फिसल गया, वो जो भी पड़ा हुआ था। अरबाज से कहा कि माफ़ी मांगो। तो उसने कहा कि भाई अगर मेरी वजह से किसी को दिक्कत वगैरह हुई हो या कुछ भी चीज़ें हुई तो माफ़ कर दो भाई। फिर सिवित से कहा गया, उसने भी माफ़ी मांगी, जो भी है चीज़ें वहाँ हुई। तो इससे एक नतीजा निकला कि ये जो भी चीज़ें हुई, भाई डरपोक तो है प्रिंस नरूला, डरपोक ही नहीं कमज़ोर भी है। और इसके जो भी चेले चपाटे स्टाफ हैं, इसमें भी गुर्दा नहीं है। अगर गुर्दा हो ना तो भाई रजत हो गए या अरबाज हो गए, अदनान, ये जिस तरह से आए ना, वास्तव में भाई गालियां यार कौन सुनेगा, जबरदस्ती। मतलब तेरी बात सिद्धार्थ से हो रही है, सिद्धार्थ किसी का टीम का नहीं है, ज्यादातर तेरे साथ मिलके खेलता है सिद्धार्थ, और तू टारगेट कर रहा है प्रिंस नरूला, रजत एंड अरबाज एंड ऑल सभी को, और गालियां दे रहा है। कोई नहीं सुनेगा, उखाड़ के अंदर डाल देंगे, 2 मिनट लगेगी इन लोगों को। तो भाई इससे एक चीज साफ है कि ये फट्टू है, डरपोक है और बहुत ही घटिया है। एक याद रखना भाई, आप ये कहे किसी को फॉलो कर लिया करें, रियलिटी में जो लोग करते हैं ना, मैं तो यार आज देख रहा था करण पटेल, वैसे तो मुझे इतना पसंद नहीं है, क्योंकि किसी ने एक बयान दिया था पॉडकास्ट में कि बिग बॉस में कोई भी आ जाता है, रेडी वाले, पटरी वाले, सब्जी बेचने वाले, ये मेरा लेवल, वो, इसलिए वो पसंद तो नहीं है। लेकिन मैं जब भी वहाँ देख रहा था करण पटेल को, यार मुझे बुरा लग रहा था कि करण सोच रहा होगा कि यार मैं कहाँ फंस गया, किन लोगों में फंस गया। भाई जो एक्टर होते हैं ना, वो अपने यार उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, सिंपल सी बात है। और जो रियलिटी करते हैं तो इनका काम ही ये होता है, इनका धंधा ही ये होता है कि रियलिटी में जाके गालियाँ निकालनी है, किसी से गला पकड़ना है, किसी से लड़ना है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना है। ये एक पैटर्न होता है रियलिटी का, जो ये लोग करते हैं वो आप देख रहे हैं। तो फॉलो भी करो ना तो, या किसी को आइडल भी मानो तो अच्छे लोगों को मानो यार, इन जैसे मत मानो, समझ रहे हो आप। तो रियलिटी वालों का काम क्या होता है, गंदगी फैलाना। और जो एक्टर बरसों बरसों मेहनत कर रहे हैं और कर रहे हैं, उनको भाई जीवन खपाना पड़ता है एक्टिंग में, सिंपल सी बात है। तो इसलिए मैं ये जो भी गंदगी कर रहे हैं इनको सपोर्ट तो नहीं करता। बट रजत अपनी जगह सही था, अरबाज भी अपनी जगह सही था, वो सारे लोग अपनी जगह से सही था। गालियाँ कोई नहीं सुनेगा भाई, जहाँ से निकालोगे पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से वापस डाल देंगे। तो एक नतीजा निकला मुझे कि ये स्टाफ लेके घूम रहा है, बॉडीगार्ड लेके घूम रहा है, जो पहले से व्हाट्सअप ग्रुप बन के ये सब लोग आए हैं, सेटिंग करके आए हैं, सबको पता है। बट 50 वालों ने शो का बेड़ा गर्क कर दिया है। और ये शो, मैं तो मेरी तरफ से तो ये कहूँगा, ये शो फ्लॉप शो है, ज़्यादा चल भी नहीं रहा है, इसके कोई व्यूज़ वगैरह भी नहीं आ रहे हैं। बाकी यार जो भी है, बेड़ा गर्क कर दिया इसको, बहुत अच्छे तरीके से शो बना सकते थे, लेकिन चेले चपाटियों को ले आए, फिर 07 वाले सारे ग्रुप वाले आ गए, फिर एल्विस के सारे लोग आ गए, ताकि कलेश मचा के ये हाइप बना के TRP वाले ये बहुत ज़्यादा चलाना चाहते थे, लेकिन ये सक्सेस हुए नहीं। बाकी जो भी है ठीक है, रियलिटी शो में ऐसा ही होता है, लोग घोंट के जाते हैं और गंदगी फैलाते हैं, समझ रहे हो आप।